इदानीं प्रारभ्यते। नाच्छलौ। जैसा मैं आपको स्पष्ट कर रही थी कि इस सूत्र का की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, कि अच्छ हल्च इति अज्झलौ। अज्झलौ परस्परं सवर्ण संज्ञकौ। अज्झलौ परस्परं सवर्ण संज्ञकाः न भवन्ति। कब? तुल्यास्य प्रयत्नावपि। तुल्यास्य प्रयत्न होने पर भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। अब मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया, अकीर्तिकरम। अकीर्तिकरम यह जो पद है, आ कंठे से बोला जा रहा है और क भी कंठे से बोला जा रहा है। स्थान समान था। तुल्यास्य प्रयत्नावपि, स्थान प्रयत्न समान होने पर भी, तुल्यः अर्थात मुख में स्थान प्रयत्न समान होने पर भी अच और हल यदि हैं तो, अच अच है और अच में भी समान स्थान वाला है, तब तो सवर्ण संज्ञा होगी। जैसे अ ई है तो भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। कंठे स्थान वाला अ और आ है तो हो जाएगी। अ है तो भी हो जाएगी। आ और अ है तो भी हो जाएगी। आ है तो भी हो जाएगी। परंतु अ और क में यदि आप सवर्ण संज्ञा करना चाहें तो प्रकृत सूत्र निषेध कर देगा कि अच और हल की समान स्थान प्रयत्न होने के पश्चात भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, अत्र टाइपिंग मिस्टेक वर्तते, ध्यानं दातव्यं। सवर्णसञ्ज्ञकाः न भवन्ति, न अपि अत्र टङ्कणदोषेण शिष्टं, ध्यानं दातव्यं। सवर्णसञ्ज्ञकाः न भवन्ति। अच् हलः, अज्झलौ परस्परं सवर्णसञ्ज्ञकाः न भवन्ति। न अत्र योजयतु, युनक्तु। अग्रे अस्ति प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र हो गया ईदुदेत् द्विवचनं प्रगृह्यम्। ईदुदेत् प्रथमायाः एकवचनं, द्विवचनं प्रथमायाः एकवचनं, प्रगृह्यं प्रथमायाः एकवचनम्। ईच्च ऊच्च एच्च इति ईदुदेत्। यहाँ पर ध्यातव्य है ईत ऊत एत तीनों ही जगह तपरकरण किया गया, मतलब ता कहा गया। ईत तो केवल ईत से केवल ईकार का ग्रहण होगा। ऊत कहने से केवल उकार का ग्रहण होगा। इसी प्रकार एत कहने से केवल एकार का ग्रहण होगा। इसके अंदर कोई प्रत्याहार का संग्रह नहीं है। इन्हीं वर्णों का अन्य वर्णों का संग्रह नहीं है। ईकार उकार एकार क्योंकि तपर किया गया, लास्ट में त परे वाला इनको बनाया गया ई उ एक ऐसा करके, तो तपरकरण का आगे स्पष्ट करेंगे। अभी इतना समझे कि त परे होने के कारण से इनका जो स्वरूप यहाँ पे दिया गया है केवल इसी इसी स्वरूप का ही ग्रहण होगा। तो इस प्रकार ईदाद्यन्तं द्विवचनं शब्द रूपम प्रगृह्य संज्ञम भवति।
ईदादि अंत वाले। कैसे? ईदाद्यंतम अर्थात ईदादि अंतम, ईदादि अंत वाले। ईत ऊत एत इत्यादि जो हैं ये अंत वाले द्विवचन शब्द रूपों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अस्तु। ईकार, उकार, एकार, यह द्विवचन शब्द के अंत में जहां पे मिलेंगे वहां वहां प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। जैसे अग्नि इति, वायु इति, इंद्रवायु इमे सुताः। अग्नि प्रथमायाः द्विवचनं वर्तते, तो अग्निः अग्नि द्विवचन हो गया, ईकारांत भी हो गया, शर्त घट गई। वायु इति, वायुः वायु, तो उकारांत हो गया अर्थात उकार अंत वाला हो गया और द्विवचनांत हो गया, दोनों शर्तें घट गई। इसी प्रकार एकार का उदाहरण होगा माले इति। माला शब्द क्या है? माला, माले, मालाः, तो माले इति एकारान्तं वर्तते और द्विवचनान्तमपि वर्तते। तर्हि माले इति, अग्नि इति, वायु इति, यहाँ पर ई परे रहते ई आया तो अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संज्ञा प्राप्त हो सकती थी। अग्नीति ऐसा बोल सकते थे, प्राप्ति स्पष्टतया है और सही रूप बन रहा है क्योंकि ई दोनों ही तालव्य से बोले जा रहे हैं। ऊ तो यहाँ पर क्या है? यण संधि हो सकती थी। वायु इति यण संधि हो सकती थी इको यणची से। यूरिलरी है, एक है, अच परे रहते यण आदेश हो जाता, वायव्यति ऐसा बन जाता। माले इति इसी प्रकार। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की संधि ना हो, इसलिए क्या कहा? प्रगृह्य संज्ञा। और प्रगृह्य संज्ञा का परिणाम क्या होता है? फल क्या होता है? प्रकृति भाव। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, ये अष्टम अध्याय में सूत्र है, वहां पर क्या होता है? प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव अर्थात स्वाभाविक जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कोई संधि यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तो जैसे अग्नि इति है, दीर्घ संधि की प्राप्ति है, यहाँ यण संधि की प्राप्ति है, तो जो भिन्न भिन्न जो संधियां प्राप्त हो रही हैं वो संधि प्रगृह्य संज्ञा होने से नहीं होगी। प्रगृह्य संज्ञा का कार्य है प्रकृति भाव करना, प्रकृति भाव हो जाना। स्पष्ट हो गया? अग्रे अस्ति हाँ घु संज्ञा। संज्ञाएं संज्ञाएं केवल देखना है तो संज्ञा का परिणाम कार्य क्षेत्र हम सिद्धियों में देखेंगे। अभी केवल संज्ञाएं समझते चले, संज्ञा कहाँ हो रही है, किसकी हो रही है, इतना ही अभी समझना पर्याप्त है। घु संज्ञा सूत्र है, घु संज्ञा विधायक सूत्र है दाधा ग्वदाप। दाधाः प्रथमा का बहुवचन, घु प्रथमायाः एकवचनम, अदाप प्रथमायाः एकवचनम। दाधाः प्रथमा का बहुवचन है तो इसका समास देख लेते हैं। दाश्च धौच इति दाधाः। दाह बहुवचन और धौ द्विवचन, तो दाश्च धौश्च इति दाधाः। और
अदाप में भी समास है क्या? दाप च दैप च इति दाप, न दाप अदाप। दाप दैप क्या हो गया? वो दाप ही हुआ। दाप च दैप च इति दाप, समास होने के बाद समाहार द्वंद्व समास हो गया तो दाप ही रहा, और न दाप अदाप नए समास हो गया। अर्थ करेंगे, दाधाह चूंकि बहुवचन है, दारूपाह दाह बहुवचन था तो दाह से, दाह क्या है? दाह तो दारूप वाली, तो दारूपाह, और धौ द्विवचन है तो धारूपौ च धातवः घुसंज्ञकाः भवन्ति। दारूप और धारूप वाली धातुओं की घुसंज्ञा होती है। दारूप कौन कौन सी हो गई? क्योंकि बहुत सारी कही जा रही हैं तो दारूपाह दाह से बहुवचन है तो कौन कौन सी हो गई? दुदाएं दाने, दान दाने, दो अवखंडने, देंग रक्षणे, ये सभी धातुओं का परिगणन दा के अंतर्गत हो जाएगा। दा कहने से ये चार धातुएं आ जाएंगी। दा धा, तो जब जब इनके रूप बनाएंगे, दुदाएं दाने के, दान दाने के, दो अवखंडने, तेंग रक्षणे, इन धातुओं के जब जब रूप बनेंगे तब तब घु संज्ञा होकर के घु संज्ञा के जो कार्य होते हैं वो संपन्न हो जाएंगे। धौ चूंकि द्विवचन था तो दो धातुएं हैं, कौन कौन सी? दुधाएं धारण पोषण योहो और धेट पाने। धातु पाठ में ये सभी धातुएं आपको निकाल करके इनके रूप अभ्यास करने हैं आवश्यक रूप से। ये गृह कार्य है आपका कि ये चारों धातुएं धातु पाठ में ढूंढेंगे और ये दो धातुएं दुधाएं धारण पोषण यो धेट पाने किस किस गण की हैं और इनका क्या वर्तमान काल लट लकार में क्या क्या रूप बनता है, ये आपका गृह कार्य है। इसको जरूर देखेंगे, प्रयास करेंगे। धातु पाठ मैंने ग्रुप पर भी सेंड की है तो समूह में उसको धातु पाठ देख करके वहां से आपको ये धातुएं निकाल करके अवश्य देखनी है। देखिए मैंने एक दो के उदाहरण दिए हैं, जैसे देखिए प्रणिददाति, दीयते, दुदाएं का बनता है ददाति और दान दाने का बनता है दीयते। ये गीता का है। दीयते नुपकारिणे कहाँ का था ये, टंकन दोष से छूट गया। प्रणिददाति शब्द जो बन रहा है, दुदाएं धातु का जब हमने यहाँ पे रखा तो प्र नि उपसर्ग है, प्र उपसर्ग था, नि उपसर्ग है। उपसर्ग पहले ही हम पढ़ चुके हैं, प्र नि दा। घू संज्ञा जब दा की हो जाएगी तो घू संज्ञक शब्द से घूमास्यति हंति सूत्र से यहां पर अणत्व हो जाएगा, प्रणिददाति ऐसा पद स्पष्ट हो जाएगा। दीयते में ईकार हो रहा है तो दीयते का ईकार भी घूमा जहाती सामहली सूत्र से दा धातु की जब घू संज्ञा हो जाएगी उसके अनंतर घूमा जहाती सामहली सूत्र से क्या होगा, इसको ईकार हो जाएगा और दीयते ऐसा पद बन जाएगा। वो किसके कारण से? घू संज्ञा के कारण से। तो घू संज्ञा का परिणाम ईकार इत्यादि णत्व इत्यादि प्रयोजन है जिसके लिए हम घू संज्ञा करेंगे। नेक्स्ट है घ संज्ञा। घ संज्ञा विधायक सूत्र है तरप तमपौ घ।
तरप और तमप की घ संज्ञा होती है, तो तरप तमपौ प्रथमायाः द्विवचनम, घ प्रथमायाः एकवचनम। समास कर लेते हैं। तरप च तमप च इति तरप तमपौ, तरप तमपौ घ संज्ञकौ भवतः। क्योंकि तरप तमपौ द्विवचन है तो इतरेतर द्वंद्व समास था। आगे अर्थ में आ जाइए। हाँ, तरप तमपौ घ संज्ञकौ भवतः। दो प्रत्यय हैं, तरप और तमप। तरप प्रत्यय करते हैं द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयसनौ, और तमप प्रत्यय हम करते हैं अतिशायने तमभिष्ठनौ सूत्र से। तो दोनों ही सूत्रों में तरप तमप प्रत्यय के जब उदाहरण बनाएंगे तो वहां पर घ संज्ञा होगी। मैंने ये उदाहरण रामायण का दिया है। क्या है? गौरी वै मांडवी ह्यासीत गौरी तरोर मिला भवत सीता गौरी तमातासाम श्रुति कीर्तिश्च गौरिका। अच्छा, अत्र किञ्चिदेव शिष्टमस्ति, पूर्णं पूरयामः। गौरी तरप और गौरी तमप। गौरी से जब तरप प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर तरप प्रत्यय होने से घ संज्ञा होगी, और घ रूपकल्प इस सूत्र से यहाँ पर ह्रस्व होकर के गौरी तरा, ये साधु शब्द की सिद्धि होगी। गौरी तमा, गौरियों में जो सबसे ज्यादा गौर वर्ण है, और गौरियों में जो माने ये दो में जो ज्यादा सुंदर है, और यहाँ गौरी में जो सबसे ज्यादा गौरी है वो गौर वर्ण है, वो गौरी तमा। ह्रस्व हो जाएगा, कुमारी तरा कुमारी तमा। हम सिद्धांत कौमुदी में बनाते हैं कुमारी तरा कुमारी तमा, तो वहां भी क्या होता है? कुमारी दीर्घ है, परंतु उसको क्या हो जाता है? ह्रस्व होकर के कुमारी तरा कुमारी तमा, ऐसा उदाहरण बन जाता है। गृह कार्य में मैंने ऊपर भी कुछ कार्य दिया है, और जितने भी आज गीता के श्लोक मैंने उदाहरण रूप में लिए हैं उन सभी का निर्देश कहाँ कहाँ के हैं निकाल करके आपको देखना है। इसके अनंतर धातु पाठ से धातुएं निकाल के देखनी है। इसके अलावा जो मैंने ये जो सूत्र संख्याएं प्रयोग की थी, ये सूत्र जो मैंने आपको दिखाए, जैसे घूमास्यति हंति याति वाति त्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च, इतना बड़ा सूत्र है। तो ये जो सूत्र हैं इनको निकाल निकाल के आपको अष्टाध्यायी में देखना है। अष्टाध्यायी पलटिए, धातु पाठ पलटिए, बार बार पलटेंगे, शास्त्रों का आलोडन करेंगे तो शास्त्र अभ्यास होने लग जाएगा। निश्चय ही शास्त्र में आपकी गति बनने लग जाएगी। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।